भाग दौड़ बड़ी ज़िंदगी में सुकून कहीं खो सा गया और हमारा सेहत और भी बदतर होते जा रहा है। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आप वेलनेस कोच, आपकी दोस्त, मेंटर, जो भी कर लो, अपने यूट्यूब चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। कहते हैं कि पहले के ज़माने में इतना प्रेशर नहीं था जितना कि अब है। झूठ, पहले भी प्रेशर था, आज भी प्रेशर है, बस उसका फॉर्म थोड़ा सा बदल गया है। अपने डेली रूटीन के कुछ आदतों में थोड़ा थोड़ा अगर हम सुधार करते हैं तो हमारी ज़िंदगी बहुत ही सुकून भरी और हेल्दी रहेगी। तो आज मैं आप लोगों के सामने एक कविता लेकर आई हूँ। उस कविता के बाद मैं उस कविता की चीज़ों को एक्सप्लेन भी करूँगी और जिसकी लाइनें सच कहा जाए उसके जो उसमें लाइनें हैं वो हम सब जानते हैं अच्छी तरह से, लेकिन सच कहा जाए उसको रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं। लेकिन अगर उसे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें और काफ़ी हद तक अगर कर लेते हैं तो हमारी लाइफ हेल्दी और हैप्पी बन जाएगी। तो चलिए उस कविता की कुछ लाइनें आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। भोजन करे धरती पे अलती पलती मार, चबा चबा कर खाइए बैद माया के द्वार। प्रातः काल फल रस लो, दोपहर लस्सी छाछ, सदा रात में दूध पी सभी रोग का नाश। प्रातः दोपहर लीजिए जब नियमित आहार, 30 मिनट का नींद लो रोग न आवे द्वार। भोजन करे रात में घूमे कदम हजार, डॉक्टर ओझा वैद्य का लूट जाए व्यापार। घूट घूट पानी पियो रह तनाव से दूर, एसिडिटी या मोटापा होवे चकनाचूर। अर्थराइज या हार्निया अपेंडिक्स का त्रास, पानी पीछे बैठ के कभी ना आवे पास। रक्तचाप बढ़ने लगे तब मत सोचो भाई, 100 ग्राम की खाइए तुरंत छोड़ दो चाय। सुबह खाइए कुंवर सा, दोपहर यथा नरेश, भोजन लीजिए रात में जैसे रंग सुरेश। देर रात तक जागना रोगों का जंजाल, अपच आँख के रोग संग तन भी रहे निढाल। तो सच्चाई क्या है? इसकी जो पहली लाइनें हैं, शुरुआत की जो लाइनें हैं, भोजन करे धरती पे अलथी पलथी माँ, चबा चबा कर खाइए बैद न झाके द्वार। आजकल हमारा क्या है, इतना बिजी शेड्यूल हो गया कि हम खड़े खड़े खाते हैं, चलते चलते खाते रहते हैं और जल्दी से बस खाया और पेट में तुरंत निकल लिया। तो ये चीज़ ऐसा करने से वो खाना हमारे शरीर में तो जाता है लेकिन उससे कुछ फ़ायदा हमें मिलता नहीं है। तो हमारे वहाँ हमारे संस्कार में क्या लिखा है? आराम से चप्पल निकाल के पलथी मार के खाने का। इससे क्या होता है, ये एक तरह का आसन होता है जिसमें बैठने से हमारा तुरंत माइंड हमारे पेट को बता देता है कि अरे पाचन तंत्र तुम लोग तैयार हो जाओ खाना पचाने के लिए, क्योंकि तुम्हारे शरीर में खाना जाने वाला है। प्रातः काल फल रस लो, दोपहर लस्सी छाछ, सदा रात में दूध पी सभी रोग का नाश। सुबह में क्या होता है, हम लोग आजकल क्या करते हैं, बिस्किट खाया पानी पिया, हमारे पहले मील की शुरुआत यही हो जाती है। पहले के ज़माने में क्या था, फल लेते थे लोग, चना लेते, गुड़ लेते थे, स्पाउस वगैरह लेते थे, इससे हम पहले मील की शुरुआत करते थे। लेकिन अब क्या है, बिस्किट खाया काम हो गया। ये सब चीज़ें क्या होता है, ये छोटी छोटी जो हमारी हैबिट बिगड़ रही है जिसकी वजह से हमारा हेल्दी रूटीन डिस्टर्ब हो रहा है और जिससे बहुत बुरा असर हमारे स्वास्थ्य पर पड़ रहा है। तो क्या करना है, जो दोपहर में खाना खाने के बाद लस्सी या छाछ लेने से हमारा खाना अच्छी तरह से पच जाता है और रात में हमेशा खाना खाने के 1 घंटे बाद दूध पीना चाहिए। भोजन करे रात में घूमे कदम हजार, डॉक्टर ओझा वैद्य का लूट जाए व्यापार। अब भोजन क्या करते हैं, रात में जब भोजन करने के बाद पहले क्या करते हैं लोग, वॉक पे चले जाते थे दोस्तों यारों के साथ, और महिलाएं घर पे शौचालय तो होता नहीं था तो बाहर शौच के लिए निकलती थी, उसी बहाने उनका भी वॉक हो जाता था। तो इस तरह से क्या होगा, वॉक हो जाने के बाद खाना खाने के बाद वॉक करने के बाद वो खाना हमारे शरीर में बहुत अच्छी तरह से अब्जॉर्ब हो जाता है। घूट घूट पानी पियो रह तनाव से दूर, एसिडिटी या मोटापा होवे चकनाचूर। अब पानी क्या होता है, अब इस समय हम क्या करते हैं, पानी लिया बोतल में और गट 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 पीने लगते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। कभी कभी बहुत तेज़ प्यास लगता है तो सचमुच में कंट्रोल तो किसी को नहीं होता, बस लगता है कि पानी लिया तुरंत पी जाए, अब 1 सेकंड का भी इंतज़ार नहीं करते। लेकिन ऐसा कोशिश करें कि इन सब चीज़ों से दूर रहें। ग्लास में या किसी कंटेनर में पानी लेके उसे सिप कर करके पीना चाहिए। इससे आपके पेट में जो एसिडिटी वाली प्रॉब्लम है ना वो मिनिमाइज़ हो जाएगी काफ़ी हद तक।
अर्थराइज या हार्निया, अपेंडिक्स का त्रास, पानी पीजिए बैठ के, कभी ना आवे पास। अब क्या होता है, खड़े खड़े लोग पानी पी लेते हैं, तो हमारे बड़े बुजुर्ग क्या कहते हैं, अरे बेटा पानी खड़े होके मत पियो, बैठ के पियो। और सच कहे जिस मेरी बड़ी बेटी तो इसका आदत इतना अच्छे से बन गया है कि वो अगर बाहर स्कूल में रहती है, अगर फील्ड में है, पानी का बोतल है, तो कभी खड़े होके नहीं पीती, वहीं पे बैठ जाएगी, आराम से पिएगी। और सारे दोस्त देख के कहते हैं, शौक हो जाते हैं कि ये कर क्या रही है। लेकिन ये सच कहा जाए, ये जो उसका हैबिट है वो उसके आगे काफ़ी काम करने वाला है। तो हम आपसे यही कहेंगे कि आप भी इस हैबिट को ज़्यादा से ज़्यादा अपनाएं, खड़े होकर पानी न पिए, क्योंकि खड़े होकर पानी पीने से आपको अर्थराइटिस, हार्निया, अपेंडिक्स जैसी काफ़ी सीरियस बीमारी हो सकती है। रक्तचाप बढ़ने लगे तब मत सोचो भाई, 100 ग्राम की खाए के तुरंत छोड़ो चाय। अब क्या है, चाय तो सच कहा जाए हमारे लिए 2 से 3 कप अगर डेली आप चाय पीते हो तो ये हमारे लिए ऐसा नहीं है, हमारे शरीर की नीड है और ये हमारे लिए हेल्पफुल होता है, हेल्दी। लेकिन वो क्या होना चाहिए, हेल्दी निकोटीन अगर उससे मिलता है तो वो फ़ायदा करता है। हम लोग आजकल क्या करते हैं, चाय को पकाते हैं अच्छे से सारी चीज़ें डाल के। चाय को पकाया नहीं जाता है, इंग्लिश में शब्द होता है प्रिपेयर, नॉट वी यूज वर्ड कुक, ठीक है। तो क्यों ये चाय को प्रिपेयर करके, यानी चाय को प्रिपेयर करके यानी अच्छे तरीके से अगर उसको तैयार करके अगर पीते हैं तो वो आपको बल्कि फ़ायदा करेगा, ना कि नुकसान। सुबह खाइए कुंवर सा, दोपहर यथा नरेश, भोजन लीजिए रात में जैसे रंग सुरेश। क्या होता है, सब लोग कहते हैं ना राजा की तरह सुबह खाना खाना चाहिए। राजा की तरह मतलब ये नहीं कि राजा जैसे होते हैं 50 पकवान खाते हैं, वो सारी चीज़ें, बहुत सारी रोटियां या बाकी सब चीज़ें खा लो। राजा की तरह खाने का मतलब ऐसी चीज़ खाओ जिसमें फुल न्यूट्रिशंस हो, विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन, ये सारी चीज़ों से भरपूर खाना हम लोगों को सुबह के समय खाना चाहिए। और रात के समय छोटा या हल्का मील लेना चाहिए। देर रात तक जागना, रोगों का जंजाल, अपच आँख के रोग संग तन भी रहन डाल। आजकल क्या होता है, रात में देर रात तक लैपटॉप पे या स्क्रीन पे, मोबाइल पे सब लोग अब लगे रहते हैं घंटों। और क्या होता है, उसकी वजह से उनके आँखों पे तो बुरा प्रभाव पड़ता है, उनके मेंटल हेल्थ पे भी बहुत ज़्यादा बुरा प्रभाव पड़ता है। ये आदत आज बहुत ज़्यादा तेज़ी से सबके घरों में ये फैला हुआ है। तो कोशिश ये करिए कि बल्कि रात को आप जल्दी सो जाइए, सुबह में जल्दी जग के आपको जो भी रूटीन के काम हो उसको करिए। और स्टार्टिंग सुबह उठ के कम से कम 1 घंटे बाद ही आप मोबाइल पे या स्क्रीन को आप देखिए। इससे आपके आँखों की हेल्थ को ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सच कहा जाए तो हमारा सबसे बड़ा हेल्थ है क्या, हमारा सबसे बड़ा वेल्थ है हमारा हेल्थ। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, तब जगते हैं जब हमारा हेल्थ बहुत बुरी तरह से बिगड़ जाता है। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ये छोटी छोटी जो आदत है अपने लाइफ में कोशिश करिए। देखिए अचानक ये सारी चीज़ें आपके लाइफ में नहीं इम्प्लीमेंट होता है, लेकिन मैक्सिमम आप जानते रहो और मैक्सिमम इसको ठान लो कि हाँ ये कोशिश करेंगे कि ये सारी चीज़ें जितना ज़्यादा हो हम अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट हो पाए, जब हो पाए उसको इम्प्लीमेंट करें तो काफ़ी चीज़ें जो होती हैं आपके हेल्थ से रिलेटेड काफ़ी प्रॉब्लम बहुत हद तक मिनिमाइज होगी। तो मेरी आप सभी लोगों से विनती है कि इस चीज़ पे आप प्रैक्टिस करना आज ही से शुरू कर दीजिए और ताकि और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर करिए, ताकि उन लोगों को हम थोड़ा झकझोर दें, उनको याद दिला दें कि अरे उठो उठो, अपने सेहत का ख्याल भी रखना है और उन्हें हेल्दी और हैप्पी बनाने में सबकी मदद करें। तो जाते जाते आपके लिए फिर से स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।